हाय, कैरी लॉजिकल करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी आ गए हैं हम कुछ इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स टॉपिक लेके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो आज का हमारा टॉपिक है ISA, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये न्यूज में क्यों आई है कि इसकी 5th असेंबली मीटिंग अनाउंस हुई है जो इंडिया में होने वाली है इन दिस मंथ ऑफ अक्टूबर। तो विल डिस्कस ऑल अबाउट कि व्हाट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रोल क्या है, और अभी तक जब से ये इंसेप्ट हुआ है अभी तक कितने अचीवमेंट्स हमने अचीव किए हैं अबाउट दिस ISA। तो विल ऑल डिस्कस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आफ्टर दिस टॉपिक विल डिस्कस सम प्रैक्टिस MCQ सो दैट कि आपको एक आइडिया लगे कि कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, उसे हम एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे सॉल्व करें, या उस टॉपिक से किस टाइप के किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। विल डिस्कस दैट ऑल्सो। तो न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि 5th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका अनाउंसमेंट रिसेंटली हुआ था बाय हमारे मिनिस्टर जो रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया कि ये मीटिंग होने वाली है। कब होने वाली है? 17 से 20 अक्टूबर के बीच में न्यू दिल्ली में होगी। ISA का प्रेसिडेंट कौन है? करंट प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया ही है। इंडिया होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द ISA असेंबली। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं? मिनिस्टर्स, मिशंस एंड डेलीगेट्स फ्रॉम 109 मेंबर्स and signatory countries are set to participate in this upcoming मीटिंग। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये कौन प्रिसाइड करने वाला है ये मीटिंग? तो असेंबली विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय RK सिंह है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, जो हमारी मिनिस्ट्री है दैट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, वो कोऑर्डिनेट करवाने वाली हैं ये 5th असेंबली जो मीटिंग होने वाली है ISA की न्यू दिल्ली में 17 से 20 अक्टूबर के बीच में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि मीटिंग कैसे होने वाली है, क्यों होने वाली है, वो हमने डिस्कस किया। और ये असेंबली होती क्या है? ISA की जो असेंबली मीट होती है, ये जो आपका ISA की असेंबली है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कि जो भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो भी डिस्कशन होगा, मीटिंग होगा, वो इस असेंबली के थ्रू ही पॉलिसी फ्रेमवर्क डिसाइड होती हैं ISA की। तो इट इज एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ ISA इन विच ईच मेंबर कंट्री इज रिप्रेजेंटेड। तो हर देश जो 109 मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं इस असेंबली में, और वहां वो पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं उस मीटिंग में। ठीक, दिस बॉडी मेक्स डिसीजन कंसर्निंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट हमने किया था वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है या कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, कितनी फंडिंग हो रही है, वो जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं इसी असेंबली मीट में वो डिसीजंस लिए जाते हैं। द असेंबली मीट्स एनुअली एट द मिनिस्टेरियल लेवल एट द ISA सेक्रेटरी। हर साल ये मीट होती है, ये 5वीं मीट हो रही है, होने वाली है। द 5th असेंबली ऑफ द ISA विल डेलिब्रेट ऑन द की इनिशिएटिव्स। कौन कौन से इशू होने वाले हैं जो इस बार के ISA असेंबली मीट में डिस्कस होंगे? वो हैं 3 क्रिटिकल इशू ऑफ एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सेक्टर्स है एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रांजिशन और एनर्जी एक्सेस को लेकर, ये 3 की इनिशिएटिव्स हैं जो इस बार के असेंबली में डिस्कस होने वाले हैं जब ये मिलेंगे इस साल के बीच में। फॉलोइंग द 5th जनरल असेंबली 3 एनालिटिकल रिपोर्ट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि 3 रिपोर्ट पब्लिश होने वाली हैं after the end of this meeting, after the end of this assembly meeting. Remember this: World Solar Technology Report, World Solar Market Report and World Solar Investment Report। तो ये पूछ सकते हैं कि ये रिपोर्ट्स कौन रिलीज करता है? तो these reports are released by ISA। आराम से ये we can generate a very beautiful MCQ from this point कि ये 3 रिपोर्ट्स हैं, कौन जनरेट करता है? तो रिमेंबर दिस, ये 3 रिपोर्ट्स रिलीज होने वाली हैं आफ्टर द असेंबली मीट बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अबाउट द ISA। ISA क्या है? बेसिक फीचर्स। टोटल 109 उसके मेंबर्स हैं, हमने डिस्कस किया। अभी तक 109 मेंबर्स हैं और हेडक्वार्टर इसका इंडिया में ही है, गुरुग्राम में। गुड़गांव जो आपका है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है।
इट वर्क्स विद गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड एंड प्रमोट सोलर पावर। सोलर एनर्जी को प्रमोट करना और उसकी एक्सेसिबिलिटी मतलब उसकी पहुंच को हर देश में पहुंचाना, ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का। इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, असेंबली है। ISA's मिशन इज टू अनलॉक 1 ट्रिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोलर बाय 2030। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम फंडिंग को इकट्ठा करना, फंडिंग को जनरेट करना, सो दैट उस फंडिंग से हम सोलर इक्विपमेंट्स खरीद सकें और उस सोलर इक्विपमेंट्स को ऐसे देश में भेज सकें जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं और आइलैंड नेशंस हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, सो दैट वो अफोर्ड कर सके। तो बेसिक एम ये है कि जो भी सोलर एनर्जी है उसके कॉस्ट को रिड्यूस करना बाय इंक्रीजिंग द फंडिंग अमाउंट। ठीक, तो रीड इट कि रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इज फाइनेंसिंग। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो भी वी नो कि सोलर टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई एंड काफ़ी ही कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो हमारी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, 109 मेंबर्स की कंट्री, ये मिलके एक फंड इकट्ठा करती है, एक पूलिंग करती है, पूलिंग ऑफ मनी। उस फंड के थ्रू ये सोलर इक्विपमेंट्स को खरीदती हैं और उसको डिफरेंट नेशंस में भेजती हैं। ऐसे मोस्टली वैसे नेशन जो बहुत ही लीस्ट डेवलपिंग नेशन है जहाँ पे सोलर एनर्जी प्रमोट हो सके। ठीक, तो it promotes the use of solar energy in agriculture, health, transport and power generation sectors. It is an action-oriented, member-driven, collaborative platform for increased deployment of solar energy. सोलर इक्विपमेंट्स को मैक्सिमम देशों में डिप्लॉय करना बाय रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट इज द प्राइम मोटो ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिक मोटो ये है कि सोलर जो भी इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है, उसको डिप्लॉय करना और उसको डिफरेंट नेशंस में विद द फोकस ऑफ द लीस्ट डेवलपिंग कंट्री उनको वहां तक स्प्रेड करना। ठीक, तो ये है इसका ऑब्जेक्टिव। इट्स बेसिक मोटिव इज टू फैसिलिटेट एनर्जी एक्सेस, ensure energy security and drive energy transition in its member drive. The ISA was conceived as a joint effort. ये हमने इंडिया और फ्रांस ने मिलके ISA का इंसेप्ट किया था, ISA को बनाया था फ्रांस में। जब UNFCCC की मीटिंग हुई थी वहाँ पे ये इंसेप्ट हुआ था हमारा ISA with the collaboration of India and Africa. This India and France, this you have to understand कि ये एक joint initiative था इंडिया और फ्रांस का। इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम में है और एक पहली ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। तो विद दिस साइनिंग ऑफ एंड रेटिफिकेशन ऑफ ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बाय 15 कंट्रीज, स्टार्टिंग में 15 देशों ने साइन किया था 2017 में, तब ये बनी थी हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में ही हेडक्वार्टर्ड है। तो ISA was the first international intergovernmental organization to be headquartered in India. Remember जी, जब 2017 में इंसेप्ट हुआ था with the collaborative effort of India and France, तब 15 देशों ने इसको साइन किया और रेटिफाई किया, तब जाके ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इसको स्टेटस मिला था। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि ये जो भी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स होते हैं इसको डिप्लॉय करना ऐसे ऐसे देशों में जिसके पास पैसे की कमी है, जो बहुत ही लीस्ट डेवलपिंग नेशन है, वहाँ पे एक फंडिंग क्रिएट करके उस फंडिंग के थ्रू जो ये इक्विपमेंट्स है उनके कॉस्ट को रिड्यूस करके उस इक्विपमेंट्स को ऐसे देशों में पहुँचाना जहाँ बहुत ही गरीबी है और जहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है और दे पीपल वी आर डिपेंडेंट ऑन दी सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ISA ये फंडिंग कैसे इकट्ठा करता है? तो ISA इज पार्टनरिंग विद द मल्टी लैटरल डेवलपमेंट बैंक, जो आपके वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, बहुत सारे ऐसे बैंक है, उनके साथ इनका एग्रीमेंट है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFI, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी एंड अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, तो ये सारे पार्टनर्स हैं जो फंडिंग को एग्रीगेट करने में, फंडिंग को इकट्ठा करने में ISA की हेल्प करते हैं। यहाँ प्राइवेट मेंबर्स भी होते हैं, पब्लिक भी होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, डिफरेंट मल्टीलैटरल बैंक्स भी होते हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आपके APEC फॉर इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट टू डिप्लॉय
कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मर सॉल्यूशन थ्रू सोलर एनर्जी, मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करना। ऐसे नेशन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स होते हैं, डिफरेंट नेशन जो आप देखेंगे इन द ओशियानिक रीजन और इन द इंडियन ओशियन रीजन, जो बहुत सारे ऐसे छोटे आइलैंड नेशन है, फॉर एग्जांपल फिजी, और ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फंडिंग, जहाँ पे वैसे नेशन जो डिपेंडेंट हैं सिर्फ अदर कंट्री के फंडिंग पे, वहाँ पे उन देशों में सोलर एनर्जी की रीच को इंक्रीज करना, सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना, यही ऑब्जेक्टिव है हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल सॉल्यूशंस थ्रू सोलर एनर्जी स्पेशली इन द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज एंड द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज तक डिप्लॉय करना सोलर टेक्नोलॉजी को, ये है प्राइम मोटो इनका, आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और डिप्लॉय कैसे करते हैं? थ्रू दी फंडिंग। ये फंडिंग इकट्ठा करते हैं डिफरेंट पार्टनर्स के थ्रू, और वो फंडिंग इकट्ठा करने के बाद फिर ये जो टेक्नोलॉजी है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं एट लीस्ट कॉस्ट, और फिर उसको डिप्लॉय करते हैं दूसरे नेशन में। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज ग्रांटेड द ऑब्जर्वर स्टेटस टू ISA। तो दिस यू हैव टू नो कि ऑब्जर्वर स्टेटस मिल चुका है ISA को इन दी UNGA, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। और बात करते हैं कि द ISA सीक टू डेवलप एंड डिप्लॉय कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल सोलर एनर्जी सॉल्यूशन इन दीज नेशन, जो आपके स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं और जो आपके लीस्ट डेवलपिंग नेशन है मोस्टली इन दीज एरिया। ये देखिए जो आप अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो कि लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं, और ये पैसिफिक रीजन में ऐसे बहुत सारे स्मॉल आइलैंड्स हैं जो कि स्मॉल आइलैंड नेशन है। तो मेन फोकस जो आपके ISA का है वो सोलर एनर्जी को डिप्लॉय करना इन कंट्रीज में, इन रीजन्स में, ठीक, सो दैट कि उनकी रीच को हम इंक्रीज कर सकें, ठीक। द ISA सीक टू डिप्लॉय एंड डेवलप द कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल सोलर एनर्जी टू हेल्प मेंबर कंट्रीज डेवलप लो कार्बन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी विथ पर्टिकुलरली फोकस ऑन दीज LDC एंड SIDS। ये दो जो कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ नेशंस है, इनका प्राइम फोकस है ISA का कि वहां पे ये डिप्लॉयमेंट करें, ठीक। तो ये हमने डिस्कस किया सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस की क्यों बने, क्यों इंसेप्ट हुआ, क्या रोल था उसका, और किस किस फील्ड में इफेक्टिव है। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि पैसे की पूलिंग करना, पैसे को एग्रीगेट करना, इकट्ठा करना, और उस पैसे के थ्रू जो सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी है उसके कॉस्ट को रिड्यूस करके उसको डिफरेंट नेशंस में डिप्लॉय करना। ये है ऑब्जेक्टिव आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसकी 5th असेंबली मीटिंग होने वाली है हमारे इंडिया में, और हमारा इंडिया प्रेसिडेंट भी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और ISA का हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यू शुड हैव टू नो। कुछ क्वेश्चंस है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ISA वाज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015। द अलायंस इंक्लूड ऑल द मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट दोनों सही है या एक सही है या दोनों गलत हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, देन वी विल डिस्कस कि विल पुट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, गिव इट ए ट्राई। सेकंड क्वेश्चन कि इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन लॉन्च द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हमने इसे डिस्कस किया बहुत अच्छे तरीके से। तीसरा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल रिपोर्ट विल बी लॉन्च्ड इन द अपकमिंग जनरल असेंबली ऑफ ISA। तो कौन से रिपोर्ट्स रिलीज होने वाले हैं इन दिस अपकमिंग मीटिंग ऑफ द ISA, दैट यू शुड नो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि दो स्टेटमेंट है कि ISA मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल द कंट्रीज लाइंग फुली पार्टली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। सेकेंड है कि ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द UN आर इट्स मेंबर। ये दो स्टेटमेंट है, यू हैव टू गिव द आंसर कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या कोई एक सही है या कोई दोनों गलत है, ठीक है। 5th असेंबली ऑफ द ISA विल डेलिब्रेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो आपको बताना है कि कौन से टॉपिक्स पे
5th असेंबली में डिस्कशन होने वाली है। विच आर द 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, दैट यू शुड नो कि इस टॉपिक्स पे आईएसए के असेंबली मीटिंग में डिस्कशन होगा, उसकी पॉलिसी फ्रेमवर्क पे वर्क होगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको आईएसए का ये कंटेंट समझ में आया हो, अबाउट द all the concepts, about all the dimensions of the ISA। ठीक, तो with this note I am taking your leave। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में with some important current affairs topic। Till then take care and goodbye।